श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। परम एकांतिक संत ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज भगवान स्वामीनारायण लोया के छठे वचनामृत में बताते हैं कि सत्संग होने के बाद दुर्लभ में दुर्लभ क्या है। भगवान स्वामीनारायण ने यह प्रश्न संतों से पूछा। फिर भगवान स्वामीनारायण ही इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि एकांतिक धर्म उसमें आना वह अतिशय दुर्लभ है। तो एकांतिक धर्म की इतनी महत्ता भगवान स्वामीनारायण बताते हैं। गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने भी अपनी बातों में बताया है कि दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्य शरीर, उसमें भी दुर्लभ यह सत्संग, और उसमें भी दुर्लभ एकांतिक भाव आना। और ये तीनों बात जो है गुणातीतानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें मिली है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, हमें ऐसा सत्संग मिला है, और हमें ऐसे एकांतिक संत मिले हैं। मतलब कि हमें हमारी जो गुरु परंपरा है वो परम एकांतिक संत की परंपरा हमें मिली है, जो हमें भी अपने ऐसी परंपरा हमें मिली है जो हमें अपने योग से हमें एकांतिक धर्म वो सिद्ध करवाती है, हमारे अंदर एकांतिक धर्म दृढ़ करवाती है। क्योंकि भगवान स्वामीनारायण जो है उन्होंने भी गढ़ड़ा प्रथम के 60वें वचनामृत में लिखा है कि जिनकी एकांतिक धर्म के अंदर स्थिति हुई हो उनके द्वारा ही एकांतिक धर्म प्राप्त होता है। तो हमें ऐसी परम एकांतिक गुरु परंपरा मिली है जिनके जीवन के अंदर ये एकांतिक धर्म दृढ़ सिद्ध था। हम भी उनके योग से वह हमें भी ऐसी एकांतिक स्थिति दृढ़ करवा सकते हैं। हमारी परम एकांतिक गुरु परंपरा के अंदर आज हम शास्त्री जी महाराज, उनके जीवन के अंदर एकांतिक धर्म किस प्रकार से दृढ़ था, सहज सिद्ध था उनको, वह बात आज हम जानेंगे। अब ये एकांतिक धर्म क्या है? तो भगवान स्वामीनारायण लोया के छठे वचनामृत में एकांतिक धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, तो धर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त जो भगवान की भक्ति करनी, धर्म ज्ञान वैराग्य इन तीनों से युक्त जो भगवान की भक्ति करनी, वही एकांतिक धर्म है। तो 4 बातें भगवान स्वामीनारायण ने एकांतिक धर्म के अंदर बताई: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो धर्म है वो शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर किस प्रकार से दृढ़ था। भगवान स्वामीनारायण धर्म की व्याख्या करते हुए शिक्षापत्री में बताते हैं कि श्रुति स्मृति ने प्रतिपादित किया ऐसा जो सदाचार, उसे धर्म जानना। गढ़ड़ा अंत्य के 8वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण धर्म की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जो स्वधर्मवान होता है उसे तो सर्व इंद्रियां नियम में होती है। सत्संग दीक्षा के 156वें श्लोक में महंत स्वामी जी महाराज धर्मवान की व्याख्या बताते हुए कहते हैं कि स्वधर्मो भगवत गुरुओ आज्ञायाः परिपालनम। मतलब कि स्वधर्म क्या है? तो भगवान और गुरु की आज्ञा का पालन करना, वही स्वधर्म है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि भगवान और गुरु ने हमें जो नियम दिए हैं, हमें जो आज्ञाएं दी है, उनका परिपालन करना, अच्छे से पालन करना, वही धर्म की व्याख्या है। शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर ये धर्म, ये भावना, ये हमें बचपन से ही देखने को मिलती है। शास्त्री जी महाराज जब 6 वर्ष के थे तब
कौटुंबिक एक विवाह प्रसंग से सभी करमसद गए हुए थे। शास्त्री जी महाराज भी छोटे थे, डूंगर भक्त 6 वर्ष की आयु थी, वो भी सभी के साथ वहां पर पधारे थे करमसद। और सभी जो है वो विवाह के माहौल के अंदर सभी व्यस्त थे। उस दिन एकादशी थी। शास्त्री महाराज को ये बात का पता था, इसलिए शास्त्री जी महाराज को इन सब चीजों के अंदर कोई रुचि, कोई लगाव नहीं था। इसलिए उन्होंने गांव के अंदर कोई मंदिर ढूंढ निकाला और वो मंदिर में जाकर भजन भक्ति के अंदर जुड़ गए। यहाँ जब भोजन का समय हुआ तब परिवार जन जो है वो डूंगर भक्त को खोजने के लिए गए कि कहाँ पर है, तो मंदिर में मिले और कहा कि चलो भोजन के लिए। डूंगर भक्त जो थे, शास्त्री महाराज के बचपन का नाम, तो डूंगर भक्त को बड़े भाई, उनके बड़े भाई जो थे, उन्होंने कहा कि चलो भोजन का समय हो गया है, अब भोजन करने के लिए आइए। तब डूंगर भक्त जो है एकदम दृढ़ता से कहते हैं कि मैंने शास्त्रों में से तो ऐसा सुना है कि एकादशी के दिन अन्न खाना वो मांस और मदिरा के आहार करने के समान है, इसलिए मैं तो भोजन अन्न लूंगा ही नहीं आज। साफ ना कह दी। फिर तो जो बारात के अंदर दूसरे लोग आए थे, उनमें से कई लोगों ने, सभी बारातियों ने बारी बारी समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन डूंगर भक्त एक के दो नहीं हुए। फिर तो दोपहर तक 400 लोगों ने, जो बारात में आए थे उसमें से 400 परिवारजनों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन डूंगर भक्त ने किसी का नहीं माना। फिर तो डूंगर भक्त एक ही बात लेके बैठे थे कि एकादशी के दिन अन्न खा ही नहीं सकते। ये बात करमसद के अंदर जो गांव में लोग रहते थे उन्होंने भी जानी, और वे लोग भी ये डूंगर भक्त, छोटे से बाल भक्त के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े कि ऐसे कैसे दृढ़ 6 वर्ष के बालक है। फिर तो डूंगर भक्त के प्रति सभी को प्रेम था, इसलिए सभी जो है वो ज्यादा हठाग्रह नहीं कर सके, और फिर आनंद जाकर वहां से स्पेशल फलाहार लाकर वो फिर डूंगर भक्त को वहां पर भोजन करवाया। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि 6 वर्ष की उम्र, हम अपने आसपास 6 वर्ष के बालकों को देखते हैं, और हमें शास्त्री जी महाराज जो डूंगर भक्त वो देखते हैं हम उनके सामने, तो हमें पता चलता है कि धर्म की कितनी दृढ़ता बचपन से ही सहज उनके अंदर दृढ़ थी, वो हमें देखने को मिलता है। संवत 1997 में मुंबई के अंदर शास्त्री जी महाराज और दूसरे संत गोविंद निवास करके एक जगह में ठहरे हुए थे, और वहां पर एक दिन दोपहर के समय वहां पर भोजन का समय हुआ, और जो हरिभक्त थे उन्होंने संतों के लिए चांदी की चौकी और शास्त्री जी महाराज के लिए चांदी की चौकी और चांदी का थाल ये भोजन के लिए तैयार रखा। और फिर जब शास्त्री जी महाराज और सब संत भोजन करने के लिए पधारे, तो उन्होंने, शास्त्री जी महाराज ने तो देखा कि बैठने के लिए चांदी की चौकी रखी है और चांदी का थाल रखा है मेरे लिए। तो वहाँ के जो हरिभक्त थे हर्षद भाई, शास्त्री जी महाराज ने उनको बुलाया और डांटते हुए उनको कहा कि हटा लो, इसमें हम भोजन नहीं करेंगे और ये चौकी के ऊपर हम नहीं बैठेंगे। तो हर्षद भाई ने कहा, स्वामी दूसरी कोई चौकी है ही नहीं इसके अलावा घर के अंदर। तो शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि थाली दूसरी लेकर आओ, और दूसरी चौकी ना हो तो हम नीचे बैठ जाएंगे। शास्त्री जी महाराज ने ये दृढ़ रखा, और जब तक दूसरी चौकी ना आई और दूसरा थाल न लेकर आए, तब तक शास्त्री जी महाराज ऐसे ही खड़े रहे। और जब ये वस्तुएं आई, बिना चांदी की चौकी और बिना चांदी का थाल आया, तभी शास्त्री महाराज भोजन करने के लिए बैठे। तो हमें देखने को मिलता है कि भगवान स्वामीनारायण ने संतों के लिए जो आज्ञाएं दी है, नियम दिए हैं, उनके अंदर शास्त्री जी महाराज ये धर्म के अंदर कितने दृढ़ थे। शास्त्री जी महाराज एक बार बदरपुर के अंदर विराजमान थे, और एक दिन सुबह शौच करने के बाद आनंद के हरिभक्त मणि भाई, नारायण भाई, वो मिट्टी लेकर शास्त्री जी महाराज के हाथ धुलवा रहे थे, और हुआ ऐसा कि मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई हाथ धोने में। तो मणि भाई ने कहा कि स्वामी यहाँ कौन देख रहा है, इतनी मिट्टी से चल जाएगा। तो शास्त्री जी महाराज एकदम भाव में आ गए
क्योंकि भगवान स्वामीनारायण का नियम है कि संतों को जो है 17 बार मिट्टी से हाथ धोने हैं। तो शास्त्री जी महाराज एकदम भाव में आ गए मणि भाई की ये बात सुनकर, और शास्त्री जी महाराज कहने लगे कि दुष्ट, तेरी आलस की वजह से मेरा धर्म भंग करवा रहा है। यह खेत पड़ा है, जा लेकर आ जा मिट्टी। फिर नियम के अनुसार ही शास्त्री जी महाराज ने हाथ धोए। लेकिन हमें पता चलता है कि इतने छोटे छोटे नियमों के अंदर भी शास्त्री जी महाराज है वो भगवान ने दिए हुए नियम है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी भी चूक वो चला लेते नहीं थे। उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। वरताल के अंदर जो कोठारी थे गोवर्धन भाई, वो महानिष्कामी कहे जाते थे और बहुत ही उनका एकदम आदर्श जीवन, और बहुत समय से वो वरताल मंदिर के अंदर कोठारी पद पर वो सेवा दे रहे थे। और उनका इतना प्रभाव, उनकी इतनी मतलब इतना निष्कलंक जीवन कि वरताल के अंदर जो साधु संत थे वे भी उनको दंडवत प्रणाम करते थे। ऐसा उनका प्रभाव, वर्चस्व पूरे वरताल मंदिर के अंदर था। अब एक बार उनकी उम्र हो गई, आंखों में तकलीफ हो गई, और उसके कारण वो व्यवहार में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और फिर उनको मुंबई जाना हुआ आंखों की ट्रीटमेंट के लिए। तो शास्त्री जी महाराज की साधुता और शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज का जो समागम करते थे वो जिनको पसंद नहीं था, ऐसे द्वेषियों ने यह मौका देखकर कि कोठारी गोवर्धन भाई जो है अभी है नहीं, और कोठारी गोवर्धन भाई जो थे वो शास्त्री जी महाराज का पक्ष रखते थे, अब वो मुंबई गए थे, तो ये अवसर का लाभ लेकर जो द्वेषी थे उन्होंने वहाँ उस समय के आचार्य महाराज श्री विहारी लाल जी महाराज के पास गए और उनको कहा कि हम हड़ताल करेंगे, यदि आप जो है वो ये शास्त्री जी महाराज जो है वो और उनके जो साथ 5 संत हैं उनको यदि आप यहाँ बाहर ना कर दो तो हम भोजन भंडारा बंद करवा देंगे, यहाँ रसोई घर बंद करवा देंगे। अब इन सभी की इच्छा ऐसी थी कि शास्त्री जी महाराज और जो है उनको यहाँ मंदिर से बाहर निकाल दिया जाए। अब ये कोठारी गोवर्धन भाई उस समय पर थे नहीं, क्योंकि कोठारी गोवर्धन भाई जो थे वो शास्त्री जी महाराज के प्रति बहुत प्रेम वाले थे, और कोठारी गोवर्धन भाई तो इतना शास्त्री जी महाराज के लिए उनको इतना भाव था कि एक बार वे बोले थे कि स्त्री धन में, शास्त्री यज्ञ पुरुषदास को अगर स्त्री धन में चूक पड़े तो मैं अपना सिर कटवा दूं। ऐसा विश्वास उनको शास्त्री जी महाराज के चरित्र के अंदर था, शास्त्री जी महाराज के धर्म के अंदर था। एक बार शास्त्री जी महाराज संवत 2004 के अंदर अटलादरा के अंदर थे और वसंत पंचमी का उत्सव था, और शास्त्री जी महाराज के सभी भक्त वहां पे आए हुए थे। उनमें से श्री गुलजारी लाल नंदा जी भी थे। अब श्री गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे 2 समय, तो इतने बड़े हरिभक्त भी थे और सामाजिक दृष्टि से भी इतने बड़े थे। उन्होंने शास्त्री जी महाराज का पूजन किया। बाद में शास्त्री जी महाराज की वहां तुला विधि रखी गई थी, शास्त्री जी महाराज को तोलना था। तो सभी की इच्छा तो थी कि शास्त्री महाराज को सोने से तोला जाए, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने सभा से पहले ही चेतावनी देते हुए कह दिया था कि शक्कर से तोलोगे तो ही मैं सभा में आऊंगा। भक्तों का भाव तो स्वीकार करने वाले थे शास्त्री जी महाराज, लेकिन अपनी जो साधु की मर्यादा है उसका उल्लंघन करके नहीं, साधु के जो धर्म है उसका उल्लंघन करके शास्त्री जी महाराज भक्तों का भाव पूर्ण करना चाहते नहीं थे। तो इतनी दृढ़ता धर्म की उनके जीवन के अंदर भी हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। शास्त्री महाराज भरूच के अंदर विराजमान थे और उन्हें टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको बस बेड रेस्ट करना है और शौच आदि क्रिया भी जो है वो आपको बिस्तर पर ही करनी है, खड़े होकर आपको बाथरूम में जाना नहीं है, ये डॉक्टरों की सूचना थी। लेकिन शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर तो आज्ञा का कितना महत्व भगवान स्वामीनारायण की। और टाइफाइड था, ऊपर से शास्त्री जी महाराज को ऐसे टाइफाइड के अंदर दस्त हो गए, डायरिया हो गया। अब जितनी बार शौच जाना पड़े, भगवान स्वामीनारायण का नियम है कि जितनी बार शौच जाना पड़े तो संतों को शौच के बाद नहाना होता है सवस्त्र। तो शास्त्री जी महाराज जितनी बार शौच गए उतनी बार शास्त्री जी महाराज ने स्नान भी किया। अब डॉक्टरों की तो
ऐसी आज्ञा थी कि बिस्तर पर ही ये सब क्रियाएं करनी है। लेकिन शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भगवान स्वामीनारायण ने जो धर्म दिए है उसके अंदर ऐसी बीमार अवस्था में भी कितना दृढ़ता से पालन हमें दिखाई देता है। संवत 1999 के अंदर सारंगपुर के अंदर शास्त्री महाराज विराजमान थे और समढ़ियाला गांव के हरखा पटेल नाम के हरिभक्त शास्त्री महाराज के पास आए और शास्त्री जी महाराज से कहने लगे कि बापा, मेरे कुएं में पानी नहीं हो रहा है, तो आप कुछ दया कीजिए कि मेरे कुएं में पानी हो। अब शास्त्री जी महाराज तो उनका जीवन जानते थे, इसलिए शास्त्री जी महाराज ने कहा, दूसरे सभी चीजों में वो व्यवस्थित थे हरखा पटेल, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने उनको कहा कि बिना नहाए खाते हैं तो पानी कैसे होगा, जाओ अब पानी हो तब नहा कर ही खाऊंगा, ऐसा नियम लो तो पानी होगा। तो शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर धर्म इतना दृढ़ था तो दूसरों को भी ये इस प्रकार से वो बात कह सके, और धर्म के अंदर कितना विश्वास कि आप नहाना स्टार्ट करोगे तो कुएं में पानी आ जाएगा, अगर आप धर्म का पालन करोगे तो आपके कुएं में पानी आएगा, ऐसा उनको शास्त्री महाराज को विश्वास। तो ऐसा धर्म शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि परम एकांतिक संत शास्त्री जी महाराज, तो उनके अंदर ये धर्म। दूसरी बात आती है एकांतिक धर्म के अंदर ज्ञान। यहां ज्ञान मतलब आत्मनिष्ठा, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण जो है उन्होंने एकांतिक धर्म की व्याख्या करते हुए कई वचनामृतों के अंदर, जैसे कि गढ़ड़ा प्रथम का 17वां वचनामृत, 29वां वचनामृत, 54वां वचनामृत, लोया प्रकरण का 16वां वचनामृत, गढ़ड़ा मध्य का 22वां वचनामृत, गढ़ड़ा अंत्य का 13वां वचनामृत आदि में भगवान स्वामीनारायण ने एकांतिक धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात करी है भगवान स्वामीनारायण ने उसके अंदर। और कई वचनामृतों के अंदर, जैसे कि प्रथम का 19वां, प्रथम का 21वां, प्रथम का 47वां, मध्य का 32वां और वरताल का 3रा, ये आदि वचनामृतों में भगवान स्वामीनारायण ने एकांतिक धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म, आत्मनिष्ठा, वैराग्य और भक्ति, ये 4 बात बताई है। तो सभी वचनामृतों में धर्म, वैराग्य और भक्ति तो समान है, लेकिन कुछ वचनामृतों में ज्ञान की बात है और कुछ वचनामृतों में ज्ञान की जगह आत्मनिष्ठा की बात की है। तो इन दोनों प्रकार के संदर्भों का जब हम समन्वय करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण ज्ञान मतलब आत्मनिष्ठा की बात कर रहे हैं। और लोया के 16वें वचनामृत में तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि आत्मनिष्ठा रूप ऐसा जो ज्ञान, मतलब आत्मनिष्ठा को ही भगवान ने इस वचनामृत के अंदर ज्ञान बताया है। तो अब हम देखते हैं कि शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मनिष्ठा है, वो भी कितनी दृढ़ थी। शास्त्री जी महाराज को एक बार गणोद जाना था और उसके लिए गणोद जाने के लिए शास्त्री जी महाराज जो है पहले लाठीदड़ गए, वहाँ से ट्रेन से जाना था तो लाठीदड़ गए। अभी ट्रेन को आने में थोड़ी देर थी, समय था, और शास्त्री जी महाराज का तो दिन रात विचरण चलते रहता, तो थके हुए भी थे शास्त्री जी महाराज। तो वहाँ पे कोई व्यवस्था दूसरी नहीं थी, तो शास्त्री जी महाराज स्टेशन पर ही सो गए। और जहाँ पर सोए वहाँ पर आसपास बड़ी बड़ी चींटियाँ थी, लेकिन शास्त्री जी महाराज अपने शरीर की परवाह किए बिना कि मुझे शरीर के लिए ऐसा बिस्तर ही चाहिए, ऐसी जगह ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी परिस्थिति हो, शास्त्री जी महाराज ने कभी शरीर की परवाह की नहीं। तो ऐसी आत्मनिष्ठा, अपने आप को आत्मा मानते थे, ऐसी आत्मनिष्ठा उनके अंदर दिखाई देती है। तो एकदम स्वस्थता से वहां पर भी नींद ले सके। 2 नवंबर 1986 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज गोंडल के अंदर विराजमान थे और वहाँ दीपावली और अन्नकूटोत्सव, ये उत्सव मनाया जा रहा था। तो अन्नकूटोत्सव के उत्सव के अंदर आशीर्वाद देते हुए प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये गोंडल के अंदर शास्त्री जी महाराज के समय के अंदर केवल 2 ही कमरे थे। एक कमरे के अंदर रसोई बनती थी, रसोई घर था एक कमरा पूरा, और दूसरा कमरा जो था उसमें सामान रहता था, छोटे छोटे कमरे, तो उससे ही ये कमरे भरे हुए थे। तो शास्त्री जी महाराज के लिए कोई रहने का अलग से कमरा था नहीं। तो शास्त्री जी महाराज ठंड हो, धूप हो या बारिश हो, बाहर पेड़ के नीचे ही सो जाते थे। और शास्त्री जी महाराज के लिए ना कोई खटिया रहता था और ना कोई पंखा रहता था। शास्त्री जी महाराज अपने आप को आत्मा रूप समझकर आत्मा रूप मानते थे बस, और बाहर पेड़ के नीचे ऐसे खुले में ही
ऐसे सो जाते थे, कोई सुविधा की, कोई सुख सुविधा की अपेक्षा के बिना। तो ये इससे हमें उनके जीवन के अंदर आत्मनिष्ठा दिखाई देती है। शास्त्री जी महाराज एक बार बड़ौदा आए थे और कुछ मूर्तियों के काम से बड़ौदा आए थे, और अपने साथ प्रेमवती दास भी जो थे वो शास्त्री जी महाराज के साथ आए हुए थे। उनकी इच्छा थी कि मुझे भी शास्त्री महाराज के साथ बड़ौदा आना है, क्योंकि प्रेमवती दास नाम के जो साधु थे वो शास्त्री जी महाराज के साथ जुड़े थे। उससे पहले वो बड़ौदा के अंदर ही रहते थे, और उनके पुराने गुरु जो थे कृष्ण प्रिय दास, उनको छोड़कर फिर ये प्रेमवती दास जो है शास्त्री महाराज के पास आए थे। लेकिन उनको इच्छा हो गई कि शास्त्री महाराज बड़ौदा जा रहे हैं, बड़ौदा, तो वहाँ पे मेरे गुरु हैं, उनसे भी मैं एक बार मिल लूँ। शिष्य तो शास्त्री जी महाराज के ही रहने वाले थे, लेकिन वहाँ पर गए और फिर आग्रह किए कि मुझे गुरु से मिलने के लिए जाना है। शास्त्री महाराज से ऐसा आग्रह किया तो शास्त्री जी महाराज भी साथ में, फिर तो दो संतों को साथ जाना पड़ता है। शास्त्री जी महाराज साथ में गए, और प्रेमवती दास जो है प्रेमवती दास वो कृष्ण प्रिय दास जी से मिले, शास्त्री कृष्ण प्रिय दास जी से। और फिर शास्त्री कृष्ण प्रिय दास जी ने उनको कहा कि आप वापस आ जाओ हमारे पास। तब प्रेमवती दास जी ने कहा कि मैं खाने पीने के लिए या चरणारविंद की छाप के लिए मैं शास्त्री जी महाराज के पास नहीं गया हूँ, परंतु मोक्ष के लिए मैं उनके पास गया हूँ। ये बात सुनकर शास्त्री कृष्ण प्रिय दास जी जो थे उनको बहुत बुरा लगा और एकदम गुस्से में आ गए। और फिर प्रेमवती दास जी को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक लकड़ी ली हाथ में, और शास्त्री जी महाराज खड़े थे तो शास्त्री जी महाराज को लकड़ी से मारने लगे, और लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। इतना जोरदार शास्त्री जी महाराज को मारा, लेकिन शास्त्री जी महाराज जो है आत्मनिष्ठ, मानो कुछ भी हुआ ही नहीं है, ऐसा समझकर शास्त्री जी महाराज ने वो टुकड़े जो थे वो वापस शास्त्री कृष्ण प्रियदास जी जो थे उनके हाथ में दे दिए। अब ये सब भक्तों भी वहां थे शास्त्री जी महाराज के साथ, उन्होंने सबने ये देखा, उन्होंने कहा कि हम तो पुलिस में फरियाद करवा देंगे, आपको ऐसा मारा है। तो शास्त्री जी महाराज ने सबको मना किया, और शास्त्री जी महाराज ने कहा कि साधु के लिए मार तो श्रृंगार है। तो शरीर जो मार पड़ी वो शरीर को पड़ी है, आत्मा को नहीं पड़ी है। शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर इससे हमें पता चलता है कि कितनी आत्मनिष्ठा दृढ़ होगी। अहमदाबाद के अंदर आंबली वाली पोल है, वहां पर हरि मंदिर था, शास्त्री जी महाराज वहां रुकते थे। एक बार शास्त्री जी महाराज ने किसी हरि भक्त को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, तो शास्त्री जी महाराज ने दूसरे एक हरि भक्त को कहकर इन जरूरतमंद जो हरि भक्त थे उनको आर्थिक मदद करवाई। अब ये वापस दे देने वाले थे पैसे तो 1 वर्ष के अंदर, लेकिन एक के बाद एक वर्ष थोड़े खराब आने लगे, तो ये पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। मतलब लौटाना तो चाहते थे, लेकिन जो पैसे देने वाले भक्त थे उनको फिर ये बात पसंद नहीं आई। वो तो भक्त ही थे, शास्त्री महाराज के शिष्य थे, लेकिन फिर भी एक दिन गुरु भक्ति भूलकर शास्त्री जी महाराज को अघटित शब्द वो बोलने लगे। शास्त्री जी महाराज तो एकदम स्थिरता से बैठे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो भक्त को पछतावा हुआ। वो भक्त माफी मांगने के लिए आए, तब शास्त्री जी महाराज ने उन भक्त को कहा कि प्रथम मेरे को आपके अंदर जैसा भाव था वैसे का वैसा भाव यदि न हो तो मुझे सभा के सौगंध है। तो शास्त्री जी महाराज की यहाँ जो स्थिरता हमें देखने को मिलती है ऐसे अपमानों के बीच भी, तो ये स्थिरता जो है उनकी, वही उनकी आत्मनिष्ठा का दर्शन हमें कराती है। एक बार शास्त्री जी महाराज वरताल मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गए। दर्शन कर रहे थे तो उतने में वहां मंदिर का चौकीदार राजू मियाँ वो आए और शास्त्री जी महाराज को एकदम अपशब्द बोलने लगे, और शास्त्री जी महाराज को कहने लगे कि अभी आप मंदिर से बाहर निकल जाओ। अब ये तो एक चौकीदार और शास्त्री जी महाराज इतने बड़े संत, लेकिन फिर भी शास्त्री जी महाराज उसकी ही बात जो है उसका स्वीकार करते हुए वहाँ मंदिर से निकल गए। तो हमें देखने को मिलता है कि एक सामान्य व्यक्ति है, उसका भी शास्त्री जी महाराज कितना सहन करते हैं। तो ये आत्मनिष्ठा का बल उनके अंदर हमें दिखाई देता है। एक बार शास्त्री जी महाराज के एक हरि भक्त रेवा शंकर भाई, उन्होंने शास्त्री जी महाराज को बुखार चढ़ा होगा एकदम, और शास्त्री जी महाराज को कहा कि आपका बुखार मुझे दे दीजिए। तो शास्त्री जी महाराज उनको क्या कहते हैं कि आप सह नहीं पाओगे। मतलब कितना बुखार होगा तब शास्त्री जी महाराज ऐसा बोले होंगे, लेकिन वो हरि भक्त की इच्छा थी, उन्होंने फिर से आग्रह किया कि स्वामी मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। तो शास्त्री जी महाराज ने दिया तो वो सह नहीं पाए और अहमदाबाद चले गए। इतने बीमार हो गए कि अहमदाबाद वापस
चले गए। तो शास्त्री जी महाराज ने इतने कष्ट, इतनी बीमारियां, तो वो आत्मनिष्ठा से जी रहे थे, ऐसा उनके जीवन के अंदर हमें प्रतीत होता है। तो ये बात हुई धर्म और ज्ञान की। इसी प्रकार वैराग्य भी शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर कितना दृढ़ था। वैराग्य की व्याख्या करते हुए भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम के 44वें वचनामृत में कहा है कि पिंड ब्रह्मांड से निस्पृह रहना यह वैराग्य का रूप है। पिंड ब्रह्मांड, पिंड मतलब हमारा ये शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड जो है उससे निस्पृह रहना, मतलब उसमें कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं, कोई भी प्रकार का स्नेह नहीं, कोई भी प्रकार की प्रीति नहीं, उस प्रकार से रहना वह वैराग्य का रूप है। योगी जी महाराज ने भी कहा कि जगत और माइक पदार्थों में सार न माने वही वैराग्य है। तो शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर ऐसा वैराग्य भी दृढ़ था, क्योंकि वे परम एकांतिक संत थे। बचपन से ही इन सब गुणों का समन्वय हमें शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। बचपन में जब वे डूंगर भक्त के रूप में थे, तो उनके गुणों से आकर्षित होकर, डूंगर भक्त के गुणों से आकर्षित होकर वो महलाव गांव के ही एक बहुत बड़े धनी रावजी भाई, बहुत सुख संपन्न थे धन से, वो लेकिन एक बात का उनको दुख था कि उनको कोई संतान नहीं था। तो डूंगर भक्त को देखते थे, इतने आदर्श बालक को देखते थे। डूंगर भक्त जब पाठशाला के लिए जाते थे और आते थे, तब ये रावजी भाई जो है डूंगर भक्त को ही देखते रहते थे और मन में अफसोस करते रहते थे कि ऐसा बालक मेरे यहाँ भी होता। और कई बार वो डूंगर भक्त को पास बुलाकर कहते थे कि तू मेरे यहाँ रहेगा तो मैं तुझे पेटलाद की अंग्रेजी शाला में पढ़ाऊंगा। अब शास्त्री महाराज को तो पढ़ने में भी इतनी रुचि तो थी, और उन्होंने ये लालच दी कि मैं पेटलाद की अंग्रेजी शाला में पढ़ाऊंगा और अंग्रेज राज्य का बड़ा अमलदार बनाऊंगा। अब शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर हम देखते हैं कि उनके पिताजी तो किसान थे, और कई बार जो है वो शास्त्री जी महाराज डूंगर भक्त को भी उनके पिताजी की मदद करने के लिए खेत में जाना पड़ता था। तो घर की परिस्थिति भी इतनी समृद्ध नहीं थी, और ये धनी रावजी भाई तो धनी व्यक्ति थे, उनके घर में रहते तो कितनी सुख सुविधा सब मिलता, अंग्रेजी पढ़ने को मिलता अंग्रेजी शाला के अंदर, और बड़े होकर अफसर, इतने बड़े अमलदार बनने को मिलता। लेकिन शास्त्री जी महाराज ने उनको स्पष्ट कह दिया कि मैं तो जो है मुझे तो साधु बनना है। तो बचपन से ही उनके अंदर ऐसी लौकिक अपेक्षा, वैभव की अपेक्षा, उससे अनासक्ति हमें दिखाई देती है, और एकदम स्पष्ट ध्येय उनका हमें दिखाई देता है। एक बार अटलादरा से वाघोड़िया शास्त्री जी महाराज पधारे थे, और बाद में दूसरे दिन सुबह सभा के बाद निर्गुण दास स्वामी ने अचानक फिर शास्त्री जी महाराज को पूछा कि स्वामी जी, कल हम अटलादरा से वाघोड़िया आए तो बीच में विश्वामित्री स्टेशन आया था, तो विश्वामित्री स्टेशन पर आपको कोई गंध आ रही थी? क्योंकि वहां पे मछलियों के बड़े बड़े पार्सल पड़े हुए थे जो बहुत दुर्गंध वाले थे। तब शास्त्री जी महाराज ने सांख्य विचार की कुछ पंक्तियां बोली, और बाद में शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान के भजन के आगे 14 लोक के जो सुख है वो उनको नरक तुल्य कहा गया है। तो निर्गुण दास स्वामी ने तो इसलिए पूछा कि गंध इतनी आ रही थी भयंकर, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ऐसी दुर्गंध से? शास्त्री जी महाराज ने तो, उनके मन तो क्या था कि भगवान के भजन के अलावा ये सारा नरक है, वो नरक, ये सारा जगत है वो नरक तुल्य है, तो उसमें दुर्गंध क्या, सुगंध क्या, वो तो उनकी वृत्ति तो भगवान में ही रहती थी। तो ऐसा वैराग्य उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक बार शास्त्री महाराज लिम्बड़ी तो स्टेट था पहले, तो लिम्बड़ी स्टेट जो है उसके ठाकुर साहब को मिलने के लिए शास्त्री जी महाराज को जाना था। तो शास्त्री जी महाराज को जाना था, तो शास्त्री जी महाराज ने जो धोती पहनी हुई थी वो धोती फटी हुई थी। तो निर्गुण दास स्वामी साथ में थे, तो जो निर्गुण दास स्वामी थे उन्होंने कहा कि स्वामी धोती फटी हुई है और ये बड़े लोग को मिलने जा रहे हैं, लिम्बड़ी स्टेट के दीवान है ये, तो आप धोती बदल दीजिए। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि वो मेरे चेहरे के सामने देखकर बातचीत करने वाले हैं मुझसे, या मेरी धोती के सामने देखकर मेरे से बातचीत करने वाले हैं। तो ऐसी लौकिक दिखावे के अंदर उनको सहज ही अरुचि थी, वो उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा वैराग्य,
एक बार मारवाड़ में बिलाडा स्टेट के जो ठाकुर साहब थे हरि सिंह जी, उन्होंने शास्त्री जी महाराज को बुलाया। उन्होंने बहुत महिमा शास्त्री महाराज की थी उनको, तो उन्होंने खास पारायण का आयोजन किया था शास्त्री महाराज की पारायण का। तो पारायण से खूब प्रभावित हुए, शास्त्री महाराज ने पारायण की, वे खूब प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए कि पूर्णाहुति के दिन वे खास शास्त्री महाराज को परोसने के लिए पधारे और शास्त्री महाराज भोजन ले रहे थे। तब वो मोहन थाल नाम का मिष्टान्न जो है वो लेकर आए और शास्त्री जी महाराज जो है उनको आग्रह करने लगे। शास्त्री जी महाराज तो मना करने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया तो शास्त्री जी महाराज ने उनको उनके सामने अपना पत्तर रखा। पत्तर मतलब एक लकड़े का पात्र जिसके अंदर संत जो है वो भोजन करते हैं, तो पात्र रखा। अब पात्र के अंदर छाछ तो पहले से पड़ी हुई थी, तो और छाछ के अंदर मिष्टान दे, तो ये जो हरि सिंह जी जो थे ठाकुर साहब, उनको भी संकोच हुआ कि इसमें कैसे मैं मोहन थाल डालूं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी मैं दूसरी थाली लाता हूं। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि साधु को दूसरी थाली होती नहीं है, उनको तो जो आए वो पत्थर में लेकर ही भोजन करना होता है और स्वाद तो भगवान की मूर्ति का लेना होता है। और फिर उन्होंने जो है मोहन थाल जो है वो पत्थर में ही ले लिया छाछ के साथ, और फिर मोहन थाल जो है वो छाछ में घोलकर शास्त्री जी महाराज पी गए। अब छाछ का स्वाद और मिठाई का स्वाद हम सोचते हैं कभी हम प्रयत्न करें तो गले के नीचे ही नहीं उतर पाएगा, लेकिन शास्त्री जी महाराज को ऐसे खान पान के अंदर कोई भी रुचि नहीं, कोई लौकिक पदार्थ, कोई लौकिक वस्तुओं के अंदर कोई प्रीति नहीं। ऐसा वैराग्य उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक बार रणछोड़ भाई नाम के एक हरिभक्त शास्त्री जी महाराज के पास आए और शास्त्री महाराज से कहने लगे कि अफ्रीका के भक्तों के लिए प्रसादी दीजिए, मतलब कोई सैंक्टिफाइड वस्तु आप हमें जो है वो अफ्रीका के भक्तों के लिए दीजिए। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि किस चीज की प्रसादी चाहिए। तो रणछोड़ भाई तो जो थे वो तो शास्त्री महाराज का स्वभाव जानते थे, इसलिए डरते डरते उन्होंने कहा कि स्वामी आपके चरणारविंद की छाप चाहिए। तो शास्त्री जी महाराज एकदम भाव में आ गए। चरणारविंद की छाप मतलब आपके चरणारविंद जो है उसके चिन्ह, उसकी छाप हमें लगाकर वो दे दीजिए। तो शास्त्री महाराज एकदम भाव में आ गए और कहने लगे कि मेरे पैर काट लो। अब ऐसा कोई बोलेंगे तो हरिभक्त तो एकदम सुन्न हो गए। शास्त्री महाराज कहते कि मेरे पैर काट लो, भगवान के अलावा दूसरों के चरणारविंद की पूजा कर ही नहीं सकते। ऐसी गर्जना शास्त्री जी महाराज ने की कि सभी एकदम घबरा गए। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इस लोक का मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, कोई लालसा शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर नहीं थे। ऐसा वैराग्य उनके जीवन के अंदर था। एक छगन भाई पटेल कहते थे कि मैं नंदा जी के बंगले पर, छगन भाई पटेल नाम के हरिभक्त शास्त्री महाराज के लिए कहते थे कि मैं नंदा जी के बंगले पर शास्त्री जी महाराज के लिए रोज 3 रुपये की फूलों की माला लेकर जाता था, शास्त्री जी महाराज के लिए। लेकिन शास्त्री जी महाराज कहते थे कि ये आप मेरे लिए मत लाइए, इतने रुपये से आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो सहज और सामने से ऐसी कोई मान सम्मान मिलता हो, पूजा प्रतिष्ठा मिलती हो, तो भी शास्त्री जी महाराज उनको ठुकरा देते थे। एक बार नंदू भाई और चंपक भाई सेठ, उनको इच्छा हुई कि शास्त्री महाराज को पंचामृत से स्नान कराए। तो शास्त्री महाराज स्नान कर रहे थे, तब वे आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की स्वामी जी को पंचामृत से स्नान कराने की। शास्त्री जी महाराज तो एकदम गुस्सा हो गए और उनको डांटने लगे और स्नान करवाने ही नहीं दिया पंचामृत से। और ये जो है उसकी एक फोटो, क्योंकि वो हरिभक्तों को इच्छा थी कि हम स्नान करवाए, एक फोटो भी ले ले, तो फोटोग्राफर भी थे साथ में, तो ऐसी फोटो तो ले ली गई, लेकिन शास्त्री महाराज ने तो स्नान नहीं किया था। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज को ये प्रसंग के बारे में पता था, तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये प्रसंग बताया था और कहा था कि शास्त्री जी महाराज ने जो है यहाँ पर एकदम उन पर गुस्सा किया था। तो एकांत के अंदर भी, अब बाथरूम के अंदर और तो कोई थे नहीं, ये तो चुस्त हरिभक्त ही थे शास्त्री महाराज के, लेकिन एकांत के अंदर भी उन्होंने इस कोई लौकिक सुख की अपेक्षा उन्होंने रखी नहीं। तो ऐसा वैराग्य भी हमें उनके शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। और एकांतिक धर्म का चौथा और अंतिम लक्षण भगवान स्वामीनारायण ने बताया है, वो है महात्म युक्त भक्ति, भगवान की महात्म युक्त भक्ति। तो ऐसी भक्ति वाले के लक्षण बताते हुए भगवान स्वामीनारायण जो है गढ़ड़ा
प्रथम प्रकरण के 47वें वचनामृत में कहते हैं कि जिसे भक्ति निष्ठा प्रधान हो उसे तो एक भगवान के स्वरूप के सिवा अन्य कहीं पर भी प्रीति नहीं होती, और उस भक्त को भगवान संबंधी क्रिया में ही निरंतर प्रवृत्ति रहती है। मतलब जिसके अंदर भक्ति निष्ठा प्रधान होती है उसको बस भगवान के स्वरूप के अलावा अन्य कहीं पर भी प्रीति नहीं होती, और वो भगवान संबंधी क्रियाओं के अलावा और कोई क्रिया भी उनके जीवन के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। शास्त्री जी महाराज का जीवन ऐसी पराभक्ति से हमेशा महकता रहता था। बचपन से ही हमें उनके जीवन के अंदर हम देखते हैं कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भगवान की भक्ति इतनी दृढ़ थी। जब वो बचपन में डूंगर भक्त के रूप में थे तब नित्य नियम था उनका कि हर रोज मंदिर जाना, वहाँ भगवान के दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, संत आए हो तो उनकी सेवा करना, उनका समागम करना, उनके मुख से कथा वार्ता सुनना। तो इस प्रकार का उनका नित्य नियम रहता था। और खेल खेल के अंदर भी वो मिट्टी में से दूसरे सभी जो बालक थे वो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते थे मिट्टी से, लेकिन शास्त्री जी महाराज जो है वो खेल भी कैसा खेलते थे, तो मिट्टी में से वो मंदिर बनाते थे, मिट्टी का मंदिर, छोटे थे तभी, और उसमें फिर भगवान की मूर्ति भी मिट्टी में से बनाते थे और भगवान की मूर्ति रखते थे, फिर भगवान को भोग लगाते थे और भगवान को अन्नकूट भी लगाते थे उस मंदिर के अंदर, और भगवान की आरती भी करते थे उस मंदिर के अंदर। तो बचपन से ही ऐसी परम एकांती की भक्ति हमें डूंगर भक्त शास्त्री महाराज के जीवन के अंदर देखने को मिलती है। शास्त्री जी महाराज जो थे वो छोटे थे तभी हर एकादशी और हर पूर्णिमा को वे वरताल दर्शन के लिए जाते थे, महिलाओं से वरताल दर्शन के लिए। वहाँ दर्शन करते थे, दंडवत करते थे, कथा चलती तो कथा सुनते थे, संतों का समागम करते थे, और वहाँ पर उसके बाद में जो बड़े बड़े संत होते थे मंदिर के अंदर, उन्होंने कोई शास्त्रों के जो वचन लिखे हुए हो और फिर वो कागज जो है वो खराब हो गए और वो उसको फेंक दिए हो, तो वहाँ से वो शास्त्री महाराज कागज उठा लेते थे और एकदम कोई एक विद्वान जैसे शास्त्र पढ़ रहे हो, इस प्रकार से छोटी आयु के अंदर भी शास्त्री महाराज इस प्रकार से उन पन्नों को पढ़ते रहते थे। तो ऐसी भगवान की कथा वार्ता, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, उनके अंदर रुचि उनको बचपन से ही थी और उनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। शास्त्री जी महाराज की केवल 12-13 वर्ष की आयु होगी और वो एक दिन सूरत के अंदर विज्ञानानंद स्वामी जो है उनका सत्संग करने के लिए वहाँ गए थे सूरत के अंदर। उनका सत्संग करके फिर ये वापस महलाव आए और बाद में पिताजी के साथ एक बार वरताल गए होंगे, और वरताल फिर वहाँ के आचार्य जो थे बिहारी लाल जी महाराज, तो उनको पता चला होगा ये सूरत विज्ञानानंद स्वामी का लाभ लेकर आए हैं डूंगर भक्त। तो डूंगर भक्त को बिहारी लाल जी महाराज ने पूछा कि आपने क्या सीखा वहाँ पर। तो डूंगर भक्त जो थे वो तो एकदम स्वस्तिक आसन लगाकर बैठ गए और हाथों में माला लेकर माला घुमाने लगे और बताया कि मैं माला घुमाना सीख कर आया हूं वहां से। और इस प्रकार से वो बैठे और माला घुमा रहे थे। आचार्य बिहारी लाल जी महाराज को देखकर भी एकदम आनंद हुआ, आश्चर्य हुआ, और वो सभी को कहने लगे कि यह जैसे माला घुमा रहे हैं ऐसे माला घुमाना सभी सीखे। तो इस प्रकार से शास्त्री जी महाराज के जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है भगवान की भक्ति। योगी जी महाराज शास्त्री जी महाराज के विषय में कहते थे कि एक बार थोड़ी महंगाई ज्यादा बढ़ गई होगी और इस वजह से हरि कृष्ण स्वामी जो थे उन्होंने शास्त्री जी महाराज से कहा कि इस बार अन्नकूट नहीं करते क्योंकि सब महंगा हो गया है। तो तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भले 1 रुपये की 500 ग्राम चीनी मिले तो भी अन्नकूट करना है और आप अन्नकूट करें। ऐसा प्रेम शास्त्री महाराज को भगवान के अंदर था। और योगी जी महाराज कहते हैं कि 10 प्रकार की सब्जियां तो वे स्वयं पकाते थे भगवान के लिए अन्नकूट के अंदर, शास्त्री जी महाराज स्वयं। तो शास्त्री जी महाराज की जो भक्ति थी वो परिस्थिति पर आधारित नहीं थी, इनके जीवन के अंदर हमें देखने को मिलता है। योगी जी महाराज दूसरी एक बात करते हैं शास्त्री जी महाराज की कि शास्त्री जी महाराज जो थे एक बार अटलादरा के अंदर विराजमान थे और अस्वस्थ तबीयत थी और दूसरों का सहारा लेकर वो थोड़ा चल सकते थे, एकदम सहारा लेकर, लेकिन फिर भी 86 वर्ष की आयु
में भी शास्त्री जी महाराज ऐसी बीमारी के अंदर भी रोज सुबह शाम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पर जाते थे। तो भगवान के साथ उनको ऐसी प्रीति थी, ऐसी भक्ति थी, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। एक बार शास्त्री जी महाराज जो है उनके पास अफ्रीका के एक नए सत्संगी युवा, जो नए नए सत्संगी बने होंगे, ऐसे मोतीलाल चग, अब युवान अवस्था थी, वो शास्त्री महाराज का समागम करने के लिए आए, सेवा समागम करने के लिए, और 8 दिन शास्त्री महाराज के साथ रुके। एक दिन शास्त्री महाराज जो है दोपहर को 4 बजे भगवान को फल का भोग लगाते हैं। उसके बाद में वो भोग में से पपीता का प्रसाद शास्त्री जी महाराज ने स्वयं ये मोतीलाल चग नाम के जो युवा थे, नव युवा सत्संगी, उनको दिया। अब उन्होंने अपनी हथेली के अंदर ही ये सीधा प्रसाद लिया और सीधा मुंह में रख दिया मोतीलाल चग ने। फिर वहां पे ठाकुर जी भी विराजमान थे, शास्त्री महाराज भी विराजमान थे और संत हरिभक्त भी थे, लेकिन वो हाथ धोए बिना मोतीलाल चग वहीं वापस बैठ गए। तो शास्त्री जी महाराज ने ये देखा तो शास्त्री जी महाराज ने उनको कहा कि खड़े होकर हाथ धोकर बैठ, यहां भगवान बैठे हैं, उनके पास ऐसे झूठे हाथ से नहीं बैठ सकते। तो देखो भगवान को कितना साक्षात रूप मानते होंगे और कितनी मर्यादा शास्त्री जी महाराज रखते होंगे, ये कैसी भक्ति होगी उनके जीवन के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार सारंगपुर के अंदर होली का उत्सव था और इस उत्सव के अंदर भगवान को जो भोग लगाया गया वो खजूर का भोग लगाया गया। तो खजूर का जो भोग लगाया वो सीधे खजूर रख दिए थे, उनके अंदर बीज जो थे वो वैसे के वैसे ही थे। तो शास्त्री जी महाराज ने ये देखा और शास्त्री जी महाराज ने कहा कि बीज निकाल कर भोग लगाओ, भगवान को खाने में दिक्कत होगी, आप बीज निकाल कर भोग लगाओ। तो कितनी सूक्ष्म भक्ति, ऐसा विचार शास्त्री जी महाराज को भगवान के प्रति प्रेम था, तो ऐसा विचार हमेशा उनको रहा करता था। एक बार शास्त्री जी महाराज, ऐसे तो योगी जी महाराज कहते हैं कि बहुत समय शास्त्री महाराज मंदिर पर जाते थे और शास्त्री जी महाराज जो है भगवान की मूर्ति के समक्ष वो कीर्तन गाने के लिए बैठ जाते थे और मूर्ति में भगवान को प्रत्यक्ष जैसे देखते ही रहते थे और रोम रोम के अंदर उनके अंदर भक्ति भर जाती थी और कीर्तन गाते गाते उनकी आंखों से आंसू का प्रवाह निकलते रहता था। ऐसी भक्ति उनको भगवान के प्रति थी। एक बार अटलादरा मंदिर के अंदर शास्त्री जी महाराज होंगे और वहां हरि स्मृति नाम का जो ग्रंथ थे उसका पठन हो रहा हो, तो शास्त्री जी महाराज, हरि स्मृति ग्रंथ जो है निष्कुलानंद स्वामी ने लिखा है और भगवान स्वामीनारायण की उसमें बहुत सारी स्मृतियां करवाई है, बहुत सारे लीला चरित्र की स्मृतियां निष्कुलानंद स्वामी ने करवाई है। तो शास्त्री जी महाराज ये सुनते सुनते भगवान में इतने खो गए, एकदम ध्यान लगाकर बैठ गए और कहाँ 6 घंटे निकल गए ध्यान के अंदर ही, भगवान के ध्यान के अंदर, वो पता चला नहीं। तो ऐसे भगवान की भक्ति के अंदर डूबे हुए ये शास्त्री जी महाराज थे, वो हमें देखने को मिलता है। शास्त्री महाराज जब भी झाड़ीला करके एक गांव है, वहां शास्त्री जी महाराज जाते, वहां एक शास्त्री महाराज के एकदम चुस्त निष्ठावान पक्के हरिभक्त हरगोविंद भाई रहते थे। अब शास्त्री महाराज जब भी झाड़ीला जाते तो हरगोविंद भाई जो थे, उनकी बेटियां जो थी, वो शास्त्री महाराज के स्वागत के अंदर अपना जो प्रांगण था घर का, उसके अंदर रंगोली बनाते थे। तो एक बार उन्होंने रंगोली बनाई होगी, शास्त्री जी महाराज आने वाले होंगे और रंगोली के अंदर लिखा था कि स्वामी श्री जी प्रकट है, मतलब भगवान जो है और गुणातीत संत है वो इस पृथ्वी पर प्रकट है, ऐसा उन्होंने लिखा था, स्वामी श्री जी प्रकट है। तो शास्त्री महाराज जो थे वो हमेशा ये रंगोली बनाते और शास्त्री महाराज हमेशा रंगोली के पास जाकर खड़े रहकर देखते रहते। इस बार शास्त्री महाराज ने रंगोली देखी और बोले शास्त्री महाराज, यह नाम दीवाल पर लिखे, नीचे जमीन पर ना लिखे। अब तो उसमें स्वामी श्री जी प्रकट है इतना ही लिखा था, लेकिन स्वामी श्री जी शब्द आ गया तो जमीन पर नहीं लिखा जा सकता, उसको दीवार पर लिखे, नीचे ना लिखे। तो नाम भगवान का है, रंगोली बनाई है, उसके अंदर भी शास्त्री जी महाराज है, कितना भक्ति भाव हमें उनके अंदर दिखाई देता है कि नाम की भी कितनी महिमा और भगवान की कितनी मर्यादा। संवत 2007 के अंदर शास्त्री जी महाराज जो है सारंगपुर के अंदर विराजमान थे और अंतिम बीमारी ग्रहण की थी शास्त्री महाराज ने, मतलब अब अपने स्वधाम
पधारने वाले थे। अंतिम बीमारी थी शास्त्री जी महाराज की, मतलब हम समझ सकते हैं कि अवस्था भी कितनी हो गई होगी और बीमारी जो है उसका लेवल भी कितना बड़ा होगा। एक सुबह शास्त्री जी महाराज जो है स्नान करके कुर्सी में बैठे और कुर्सी में बैठकर मंदिर दर्शन करने के लिए जो उनके सेवक थे वो ले जा रहे थे। तो शास्त्री जी महाराज जो है उन्होंने भगवान की मूर्तियां जो होती है वहां उससे बाहर ही, मंदिर के बाहर ही अपनी कुर्सी रखवा दी नीचे। सबको हुआ कि क्यों कुर्सी नीचे रखवा रहे। फिर शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मुझे खड़ा कीजिए, और 2 सेवकों का हाथ पकड़कर शास्त्री जी महाराज चलकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए। अंतिम बीमारी है, ऐसी अवस्था है, इतनी आयु है और सेवक तो है ही साथ में, फिर भी शास्त्री जी महाराज जो है चलकर दर्शन करने के लिए पधारे। तो नारायण स्वामी ने तब शास्त्री जी महाराज को कहा कि स्वामी ऐसी तकलीफ क्यों ले रहे हैं, सामने से ऐसी तकलीफ क्यों ले रहे हैं। तब हंसते हंसते शास्त्री जी महाराज क्या कहते हैं, शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि चलकर दर्शन करने जाने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तब उनको क्या प्रसन्नता की कमी थी, लेकिन जीवन भर उन्होंने अपने सामने एक ही ध्येय रखा कि भगवान मेरे पर किस प्रकार से प्रसन्न हो। तो ये हमें उनके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, भगवान स्वामी नारायण के एक बार उनको शास्त्री महाराज ने कहा कि आप जो है भगवान स्वामी नारायण के नाम की रोज 5 माला कीजिए। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो शास्त्री महाराज के योग से सत्संग में आए थे, सत्संग से जुड़े थे। तो गुलजारी लाल नंदा जी जो थे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो शास्त्री जी महाराज आपको ही देखा है, मैंने तो भगवान स्वामीनारायण को देखा ही नहीं है, इसलिए मैं तो आपके नाम की ही माला करूंगा। तब शास्त्री जी महाराज एकदम भाव में आ गए। भले ये इतनी बड़ी व्यक्ति थे, इतने बड़े पोस्ट पर, सामाजिक पोस्ट पर थे, लेकिन शास्त्री जी महाराज ने उनको भी कह दिया कि आपको और मुझे कल्याण चाहिए तो स्वामीनारायण की ही माला करना, ये मेरी आज्ञा है। तो शास्त्री महाराज खुद भगवान की भक्ति करते थे और सभी को भगवान में ही जोड़ते थे। और शास्त्री महाराज के आशीर्वाद से कई लोगों के प्रश्न भी मिट गए। तो जिनके प्रश्न मिटे वो ऐसा कहते थे कई बार शास्त्री महाराज को कि इस लोक में आपकी इच्छा से होता है, इस लोक के अंदर आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो शास्त्री महाराज एकदम भाव में आ जाते थे और कहते थे खबरदार, कभी ऐसा बोलना नहीं, यह तो असुर भाव के शब्द है। हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं, यह भगवान की दया है। तो हमेशा उनके जीवन के अंदर भगवान प्रधान रहे हैं। तो ऐसे अनंत गुणों के धारक परम एकांतिक संत ऐसे ये शास्त्री जी महाराज थे। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम प्रकरण के 54वें वचनामृत में कहा है कि स्वधर्म ज्ञान वैराग्य और महात्मा ज्ञान सहित भगवान की भक्ति से युक्त ऐसे जो भगवान के एकांतिक साधु, उनके प्रसंग से भागवत धर्म का पोषण होता है। तो जो भगवान स्वामीनारायण ने कहा, गुणातीतान स्वामीनारायण ने कहा कि दुर्लभ से दुर्लभ एकांतिक धर्म हमारे अंदर सिद्ध हो, ये दुर्लभ से दुर्लभ है। लेकिन ये एकांतिक धर्म सिद्ध कैसे होता है? तो ऐसे परम एकांतिक संत जो होते हैं, शास्त्री जी महाराज, पूरी गुरु परंपरा, आज महंत स्वामी जी महाराज ऐसे परम एकांतिक संत हैं। तो उनका हम जितना प्रसंग करेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर ये भागवत धर्म मतलब कि एकांतिक धर्म जो है वो सिद्ध होगा। तो आज हम भगवान स्वामीनारायण, गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने तो हमें उनका योग दिया है, बस अब हम मन कर्म वचन से उनका प्रसंग करके हम भी हमारे जीवन के अंदर एकांतिक धर्म सिद्ध कर सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।